टीम रास्पेटर ई-स्पोर्ट अब तक तो बहुत मुसीबतें खड़ी कर रही है और दूसरी तरफ लीचा हाइड्रो को नॉक भी किया जाएगा। हमने बात करी थी कि फियर्स और अपोलो काफी ज्यादा करीब है, वहां वो नॉक मिलता हुआ। इसी प्रकार से अब कहीं ना कहीं टीम एपिक्स के लिए भी मुसीबतें बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। वहां से भी एक ऐसे प्लेयर जो बहुत की माने जाते हैं किसी एक फाइट के अंदर, उनको यहाँ पे नॉक किया गया है। बट हर्ष अब उनको भी डाउन किया गया, हालांकि जेविन फियर्स दोनों नॉक यहाँ पे जो हुए हैं, जोनाथन ने बहुत ही प्यारा वो बैकअप दिया। बट ऐसे में अपोलो को आपको डाउन करना होगा, क्योंकि जब तक अपोलो बचे हैं वो एक एक्स एंगल आपके पास जरूर रहेगा। देखिए वहां से स्प्रे देते हुए अपोलो बार बार दिख रहे हैं, बट अब वो बैकअप मिल रहा है। जोनाथन यहाँ कोशिश करेंगे अपने टीममेट हर्ष को दोबारा से रिवाइवल दें, बट बैकलाइन से आपको शैडो पे भी ध्यान देना होगा, बिकॉज शैडो जिस प्रकार की रोटेशन कर रहे हैं कंटेनर्स के थ्रू होके वो आगे बढ़ रहे हैं, वो तकलीफ पहुंच सकती है। बट चलिए समय रहते जेली ने वहां पे उस नॉक को निकाला। अनफॉर्चुनेटली हाइड्रो तो जरूर समाप्त होंगे, बट अब शैडो का वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो चुका है। अब जोनाथन और उनके टीममेट्स को पता है एग्जैक्टली कि शैडो है कहां पे। 1v3 की स्थिति इस वक्त यहाँ पर शैडो के लिए वो हमको बनी हुई देखने को बिल्कुल से मिलने वाली है, बट जिस तरीके से जोनाथन वो डीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तकलीफ हो सकती है टीम शैडो के खिलाड़ियों को। एंड कुछ दिन पहले ही तो जोनाथन ने उस डीपी के माध्यम से एक 1v4 भी करके दिखाया था, बट वेपन्स को बदल लिया गया है। स्कारल एंड GS9 लेकर जोनाथन को आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। जंप शॉट की वो कोशिश, पर चलिए सफलता इस समय टीम एपेक्स गेमिंग को मिलती हुई देखने को मिलेगी, जहां पर जोनाथन के द्वारा एक 1v3 होगा। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए उन टीम्स के बारे में चर्चा करना जो थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है ना कि चलिए वापसी तो हुई है, बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में। बट इस बीच टीम एपिक्स गेमिंग के जोनाथन पहले एक नॉक उन्होंने निकाला, फिर एक नॉक वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसीड करते हुए देखने को मिले हैं, बट बैकअप मिला है। क्या यहाँ से गॉड्सरेन के जो प्लेयर्स हैं वो परेशान कर देंगे इन्हें, वो देखना होगा। जोनाथन राइट नाउ नॉकड आउट है, और देखिए बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो इनके इर्द गिर्द मनवाने वाली हैं, आसपास रहने वाली हैं। करीब 200-250 मीटर का एक डिस्टेंस है, उन्होंने ट्रैवल करना है, तब जाके ये जोन पहुंच पाएंगे। ये व्हील स्पिन हो रहे हैं। ऑलरेडी 4 लकी विनर्स से हमारी मुलाकात हो चुकी है। पिछली बार जो वाओ। व्हील स्पिन हुआ था उसमें पवन एंड उदित थे वो खिलाड़ी, जो हमारे दर्शक जो हमको देखने को मिले। खिलाड़ी जी। ही हैं, खेल ही है। देखिए उसमें डीजे स्पीच, पंक वो डाउन कर दिए गए, नॉक सिक्योर हो चुका है। शयान उनका भी एलिमिनेशन इस समय यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। बट एपेक्स गेमिंग के जेली की बात कर ली जाए, अंदाजा उनको वीपेक्स राइजिंग के प्लेयर्स की लोकेशन का लग चुका है। बट भाई पे जोनाथन वो आगे बढ़े, बट इस समय यहाँ पे युवा उनके स्ट्रिल्फी का शिकार बनते हुए देखने को मिल गए। हर सही समय पर आया वो खिलाड़ी, चोट भी पहुंचाता हुआ देखने को मिला। अपने प्लेयर को बचा भी लेंगे, लीजिए लगे हाथ। जेली को भी मौका मिलता हुआ देखने को मिल चुका है, और उनको डाउन कर दिया। बिगड़ जाएगा वापस से वो चिकल देने की कोशिश, बट इस समय यहाँ पर वो नॉक निकाला जा चुका है जेली का। एंड हर्ष अभी तक रिवाइवल नहीं दे पाए हैं, बट ये वो समय हो सकता है जहाँ यूनिवर्सल के प्लेयर्स भी आगे बढ़ना चाहे, वीपीएक्स राइजिंग के प्लेयर्स वो भी प्रेशर क्रिएट एपेक्स गेमिंग के ऊपर करना चाहे। इसी सब सिचुएशंस के चलते एलिमिनेशन आ सकता है एपेक्स गेमिंग का भी। चांसेस हैं, बट मैं मानता हूँ यहाँ से एक रीसेट की संभावना भी तो देखने को मिल रही है। वीपे राइजिंग फॉक्स चालाक है वो खिलाड़ी, ग्रेनेड्स और एयूजी का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करते हुए देखने को मिले हैं। ऐसे में जेली को बचाना बहुत मुश्किल, नीचे उन्हें फिनिश भी किया जाएगा। इसी नोट पे आपको भी कहना चाहूंगा गाइस, जाके जरूर से आप जेस मनी को चेकआउट कर लीजिए, काफी अमेजिंग वहाँ पे वो फीचर मिल जाता है शॉप नाउ पे लेटर का, तो अपनी कार्ट में रखी हुई सारी चीज़ों को आप परचेज कर सकते हैं। अभी वी नो इट्स मंथ एंड, सो शॉप नाउ पे लेटर का इस्तेमाल करिए और सैलरी आने के बाद वो पेमेंट्स अपनी कर दीजिएगा बड़ी आसानी से। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, बट फॉर नाउ टॉप 8 का सफर मैं मानता हूँ गब्बर यहाँ से अगर कुछ प्लेसमेंट पॉइंट भी ले जाती है ना टीम एपेक्स गेमिंग, तो काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि चिकन डिनर के चांसेस थोड़े कमजोर लग रहे हैं। कारण उसका ये कि बैकलाइंस पे गॉड्सरेन है और सामने आपको वीपे राइजिंग की पूरी स्क्वाड को भी बाहर करना है, तो अलग कॉर्नर से आप घिरने वाले हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और अगर थोड़ा भी आपने खुद को विजिबल कराया तो यूई की स्क्वाड तो है ही जो आपको परेशान करेगी एवरी नाउ एंड देन। फिर भी एपेक्स गेमिंग के बाद प्लेयर्स के पास कोई चारा नहीं, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हर्ष वो आगे गए, नॉक निकाला, बट उन्होंने वो थर्ड पार्टी करी है। शैडो का बच पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन गॉड्सरेन के नियो उनको उतारा जाएगा चलते व्हीकल से। ये शुरुआत अब टीम एपेक्स गेमिंग की मिरामार के मैप में। जेली कंफर्म्स द फ्रैग, थिंग जो आपके कार्ड्स में अभी भी पड़ा हुआ है, बिकॉज इट्स मंथ एंड आपके पास फंड्स नहीं है, तो बताना चाहता हूँ शॉप नाउ पे लेटर का इस्तेमाल करिए। इट्स दी जेस्ट मनी प्लेटफॉर्म जो आपके लिए अवेलेबल है इस समय, उसका पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। मीनवाइल यूनिवर्सल ई-स्पोर्ट्स जिन्होंने पिछले मैच में विनर चिकन डिनर निकाला है 16 पॉइंट्स का, उनके अगेंस्ट से फाइट डेड प्लेयर और एक और खिलाड़ी को यहाँ पे समाप्त किया जाएगा। जॉनी हैज गॉट अ फ्रैग, जेली हैज गॉट अ फ्रैग, हाइड्रो उन्होंने एक फ्रैग निकाल लिया है। अब इंसाफ तो तभी होगा जब हर्ष के पास भी एक फ्रैग आएगा, और मुझे लगता है कि जल्दी आएगा वो भी। हर्ष भी देखिए कहाँ पीछे मानेंगे, वो बोलेंगे अब मेरी बारी है, मुझे भी एक फिनिश चाहिए। ऐसे मेरे टीममेट्स भी कभी कभार कहते जब मैं उनको बॉट नहीं छोड़ता। आशा करता हूँ रेडर आप उन टीममेट्स में से नहीं होंगे, बट खैर अभी ये जो फाइट चल रहा है ये थोड़ा सा
अच्छी बात है, आप मेरी तरह है। बट फिलहाल वी पे राइजिंग की बात करें तो ये जो उनके ऊपर से शॉट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं एपेक्स गेमिंग के ऊपर, बट अपने प्लेयर बियर्ड बाबा का बचना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। जॉनथन वो कंफर्मेशन निकालेंगे। 4 एलिमिनेशंस टोटल अभी के लिए टीम एपेक्स गेमिंग के पास। यहाँ से वो शॉट्स दागने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए फाइनली अब फॉक्स भी निकल चुके हैं और ही इज ऑन द मूव। और आप समझिए ना कितने प्लेयर्स उनको परेशान करने वाले हैं। दूसरी तरफ टॉरस, उनका वो ग्रेनेड स्किप्स, ये ड्राइविंग थोड़ी खलल पैदा करेगी, बट चलिए अच्छी बात ये कि एक्यूरेट एक्सपार्क ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है एक फाइट में वीपे राइजिंग के प्लेयर्स के साथ, जिसके चलते इनके ऊपर फोकस कभी आया ही नहीं। वीपे राइजिंग के युवा पहले उन्हें समाप्त किया गया और अब फॉक्स उनको नॉक कर दिया जाएगा बहुत जल्द शायद। बैकलाइन से जॉनथन बढ़िया वो स्प्रे एंड ट्रेस का बच पाना अब थोड़ा मुश्किल लगता हुआ। एक अच्छी ओपनिंग मिली है। A breathing time for Apex Gaming for sure. इस पूरे जो लम्हे का एक थोड़ा सा फायदा अगर वो उठा पाए, इस मौके का फायदा उठा पाए तो आगे बढ़ेंगे, बट ऑल्सो दे आर क्वाइट अवेयर कि फाउल इज सर्वाइविंग इन दैट स्मोक। नेट्स उस दिशा में जरूर से डाले जाएंगे, बट उसी के साथ साथ अगर बात करें टीम एपेक्स गेमिंग, दे आर लुकिंग फॉर टू गेट सम कंफर्मेशंस आउट देयर। जॉनथन स्मोक के चादर से सीधा यहाँ पे रशन करेंगे सामने फाउल के लोकेशन से। वाकई एक नॉकआउट मिला है, कंफर्मेशन क्या मिल पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। हाइड्रो को इन द मीन टाइम टॉरस वो नॉकआउट करेंगे। दिक्कत तो यहाँ पे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, बट एपेक्स गेमिंग इस जगह पे थोड़े सैंडविच हालात में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीछे से केनाइन जो आया है, हाँ वीपे राइजिंग का एलिमिनेशन हमें नजर जरूर से आया। ये मौका बहुत ही बढ़िया है टीम एपेक्स गेमिंग के पास कि वो अपने ग्रेनेड से परेशान कर दे, पूरी तरीके से बाहर कर दे। That's what they are trying to do, but सामने से विक्टोरियस समर्स के प्लेयर्स वो भी परेशान करते हुए जॉनी उन्हें डाउन किया गया। हर्ष वो रिवाइवल के लिए आगे बढ़ना तो चाहेंगे, लेकिन ये जो स्प्रेज आ रहे हैं बचना होगा आपको इनसे। चलिए डाउन द रेंज वो डिप में जरूर आए, लेकिन कैसे बचेंगे क्योंकि बैकलाइन से आईक्यू रेनेड एक्सपार्क भी तो स्प्रेज देती हुई देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से स्टैक्ड अप ये प्लेयर, बट हर्ष उनकी पोजीशन का एक जायजा मिल चुका है, उनकी पोजीशन का एक आइडिया लग चुका है। बदारा उन्हें स्पॉट किया जाएगा, उन्हें नॉक किया जाएगा। जॉनथन वो छोटा सा एक गैप, वो छोटा सा एक पिक्सल, उसका इस्तेमाल किया गया उन्होंने। टॉप डॉग काफी ज्यादा दूर है। GS9 लेके लीची आगे जरूर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ सकूरा भी है, उन्होंने सरप्राइज किया है, उन्होंने नॉक वन निकाला है, बट हाइड्रो को अब कमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके टीममेट यहाँ फिनिश हो सकते हैं। कोशिश हाइड्रो करते हुए स्मोक के अंदर वो प्री फायर्स, लेकिन कोई खासा कनेक्शन नहीं। हाइड्रो की पोजीशनिंग का एग्जैक्ट एक आइडिया लग चुका है, बट अब ये फाइट में टॉप डॉग दूर दराज के एंगल से परेशान काफी कर सकते हैं, बट समय रहते जंप किया, पीछे हटे, और जो नॉक निकाला था दोनों ही तरफ से वो रिवाइवल्स में कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट हाइड्रो पोजीशन चेंज कर रहे हैं थोड़ी सी, कोई ग्रेनेड कोई यूटिलिटी खास दिख नहीं रही है, इसी के चलते ये फाइट एक स्टैंडस्टिल पे है। पर दोनों ही तरफ से वो रिवाइवल्स कंप्लीट हो चुके हैं। जॉनी ने जो नॉक निकाला था मधारा का, वो रिवाइवल में तब्दील हो गया है। मधारा के पास सिर्फ बैंडेड्स हैं शायद, इसीलिए वो बैंडेड्स का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। स्मोक ऑफ करके बैकलाइंस को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि पिछले मैच में भी तो देखा गया था कि शैडो वो बैकलाइन से आए थे, हाइड्रो को फिनिश ऑफ करते हुए देखने को मिले थे, तो काफी एक अच्छी टैक्टिक यहाँ पे। जॉनथन का वो स्मोक है, थोड़ा पीछे हटने पे भी आसानी रहेगी उनको। दूसरी तरफ 0R की भी एक फाइट चलती हुई देखने को मिल रही है, जहां वो भी कुछ फिनिशर्स निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। ज़ेस्ट मनी ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म है गाइस, आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। आपके एक शॉपिंग कार्ट में जो भी इस समय गुडीज अवेलेबल हैं, जो भी आप अपग्रेड्स अपना लाना चाहते हैं, वी नो इट्स मंथ एंड, अगर आप लो ऑन फंड्स है तो आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका। लेकिन एक बार फिर से जॉनथन को वो मौका मिला, साकुरा को वो नॉक करते हुए देखने को मिले। आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क के साकुरा जो फिलहाल वाइल्ड फैंग के साथ खेला करते हैं, माफ कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा बैकलाइंस पे पुश होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले मदारा को नॉक किया, अब साकुरा डाउन हो चुके हैं। वाइल्ड फैंग के लिए मुसीबतें मानिए खत्म ही नहीं हो रही हैं, बट शायद यहां से चीजें बदले, क्योंकि हाइड्रो उनके सामने एक S1987 लिया प्लेयर आगे बढ़ रहा है, बट चलिए उन्हें भी डाउन किया जाएगा। हाइड्रो ट्रेसेस द प्लेयर डाउन, बट अब लीची विद द JS9, साकुरा का रिवाइवल कंप्लीट। पहला फ्रैग लेकिन कंफर्म किया जाएगा हाइड्रो के द्वारा। शुरुआत इस समय यहाँ पर एपेक्स के प्लेयर्स वो बिल्कुल से इस फाइट के अंदर कर चुके हैं। देखने वाली बात कि इस फाइट को संजाम तक क्या लेकर जा पाएंगे। हाइड्रो हैं जो लगातार दबाव बनाते हुए वाइल्ड फैंग्स के ऊपर वो हमको देखने को मिलने वाले हैं। नॉक वापस से निकाला जा चुका है, देखिए ना जेली वो भी नेट्स का इस्तेमाल अब कर रहे हैं। अच्छा मेरे ख्याल से अब यहाँ से वाइल्ड फैंग्स के लिए तो लगभग नामुमकिन से रहने वाले हैं, बट साकुरा वो शॉटगन लेके तैयार थे। वो खिलाड़ी हर्ष को फ्लॉश के लिए डाउन इस समय यहाँ पर करते हुए देखने को मिले। नॉक निकाला जा चुका है, नॉक कंफर्म करने का इस वक्त यहाँ पे रहेगा वो प्रयास। नीचे आए, यही गलती इस वक्त यहाँ पे लीची वो कर बैठे। साकुरा को भी स्पॉट हाइड्रो वो करते हुए देखने को मिलेंगे। पिछले एंगल में जॉनथन के द्वारा एक 1v3 होता हुआ देखने को मिलता है। इस मुकाबले की शुरुआत में हाइड्रो बने वो खिलाड़ी जो एक 1v3 से अपनी टीम को शुरुआत देते हुए दिखाई देंगे। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको उनके वेबसाइट पर मिल जाएगी।
जो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है उसको स्कैन करिए, वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे, इन्फॉर्मेशन और जरूर से वहां से प्राप्त कर लीजिए। साथ ही साथ टीम एपेक्स गेमिंग उनके ठीक सामने हमको जीरोक ऑफिशियल के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे एंड जॉनथन के सामने अगर आप ऊपर में इस तरीके से आएंगे, आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बट इस वक्त यहाँ पे नेट सर्वर ओजी के हाथों में देखने को मिलेगा, बट एक वैसा ही नेट जॉनथन भी इस्तेमाल करना भी के लिए चाहते हैं। तकलीफ जॉनथन को पहुंची डैमेज के रूप में, बट जॉनथन उस नेट को सही समय पर इस्तेमाल करना वहां पे चूके, गलती इस तरीके से वहां पे भुगतनी पड़ेगी कि नॉक सिक्योर हो चुका है वो खिलाड़ी, फिनिश हासिल होता हुआ देखने को मिलेगा जीरोक के प्लेयर्स को। बट अब एक डुओ है जो टीम एपेक्स का कर रहा है सर्वाइव। बट पीछे से देखिए एक और स्क्वाड, गो सोलो, रैपिड क्योस, उनकी वो लाइनअप आती हुई देखने को मिल रही है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक माहौल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ टीम्स पे टीम स्लैम देती हुई देखने को मिल रही है। अभी पूरा ये नोवर अपने का रीजन एक फ्लडेड रीजन देखने को मिलने वाला है। 6 फ्रैग्स इस मैच से अब तक निकाल पाए, लेकिन क्या ये बार बार का सीन नहीं बन गया है? देखिए जहाँ पे आपको हर बार देखने को मिलता है यही चीज की टीम एपेक्स गेमिंग 7-8 पॉइंट्स निकालने के बाद फिनिश ऑफ हो जा रही है। दिस इज अगेन अनदर मैच जहाँ पे आप देख सकते हैं 7 पॉइंट्स तो निकाल दिए टीम एपेक्स ने, पर शायद यहाँ से उनका समापन हो सकता है अंटिल अनलेस यहाँ से पीछे हटे प्लेयर। ग्रेनेड्स ये लगातार आती यूटिलिटीज परेशान कर रही है। रैपिड क्योस के प्लेयर्स ने पूरी तरीके से चार्ज कर दिया है। फ्रैगर और ध्रुव परेशान करते हुए, सर्वर ने वो जो फ्लैंक एंगल बिल्ड किया उसके चलते फिनिश आएगा बड़ी आसानी से हर्ष का। और अब हाइड्रो के पर जिम्मेदारी की यहाँ से वो पीछे तरीके से निकलते हुए देखने को मिले, फॉल बैक करते हुए देखने को मिले। कोई इंतजार कर रहा है जिसका नाम है हाइड्रो, एंड सर्वर के पास मौका था कि यहाँ से निकल जाए, बट सर्वर डिसाइडेड कि वो अभी भी रहेंगे नोवर इप्नोई में ही। देखने वाली बात की अंत तक रेडर कौन सी टीम वो हमको बची हुई देखने को मिलती है, बिकॉज हाइड्रो अकेले, जीरोक से सर्वर वो हमको अकेले देखने को मिलेंगे। एंड कहीं ना कहीं इस वक्त फायदा जो है ना वो गो सोलो रैपिड क्योस के प्लेयर्स को होता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज नंबर एडवांटेज है। बट लीजिए सर्वर ओजी ने कुछ गोलियां वो हाइड्रो के ऊपर दागनी इस वक्त यहाँ पर चाहिए, एंड अब लोकेशन का अंदाजा हाइड्रो को लग चुका है। एक 1v1 की बैटल दोनों प्लेयर्स के बीच वो होती हुई देखने को मिल सकती है, बट जैसे ही वो साउंड आया है गो सोलो रैपिड क्योस के खिलाड़ी भी उस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, पर उनका इंतजार अब सिर्फ और सिर्फ करेंगे सर्वर ओजी। बट टीम एपेक्स गेमिंग इस पूरे फाइट का अंदाजा उनको भी लगा है, साउंड उनके ऊपर भी आया। एक्सो एंड एग्जिस्ट यहाँ पे रहने वाले, बट ये फिनिश जो है वो कियोलमाओ के द्वारा चुराया जाएगा। बट यहाँ इंस्टेंटली गो सोलो एक बॉस ऑन के ध्रुव ओजी जो बैठे उनका कंफर्मेशन आ गया। एपेक्स गेमिंग पाउंसेस इन द फाइट एंड उसी के साथ रेस्पिरेटरी स्पोर्ट्स उनको भी एक एक करके एलिमिनेट करेंगे। ये वो मैच है जहां शायद 7-8 फिनिशर से ऊपर उठ सकती है टीम एपेक्स गेमिंग। दैट शुड बी द एम, क्योंकि यूजुअली यही देखने को मिला है कि कुछ 2 स्क्वाड्स को बाहर करने के बाद टीम एपेक्स गेमिंग के लिए जोन का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। कर दिखाना होगा अपनी टीम के लिए, पॉइंट्स निकालने होंगे। बट जिस हिसाब से हेक्टर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है ज्यादा लंबी रेस के प्लेयर बचे नहीं है वो भी। थोड़ा सा दिक्कत उनको होने वाला जरूर है। टीम एपेक्स गेमिंग के हर्ष इन द मीन टाइम फियर्स को नॉकआउट करते हुए, टीम एपेक्स गेमिंग अलग तरीके के गेम में खेल रहे। जब भी हम उनसे अपनी आंखें हटा रहे तभी वहां पे फिनिश फील्ड में उनका नाम आ रहा है कि वो किसी को नॉक कर रहे, दूर दराजे से फाइट ले रहे, चारों तरफ आंखें खुली रखी है। अब तो थर्ड पार्टी अप्रोच के साथ जा रहे हैं। टीम शैडो वो थोड़े से सैंडविच सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। हर्ष का ये पेन पॉइंट प्रिसाइज नीड, हर्ष को नॉकआउट करता हुआ यहाँ पे, माय बैड, वहां पे जैविन एंड फियर्स उनको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करता हुआ। जैविन अब वो भी नॉकआउट हो जाएंगे। हर्ष के वो नेड्स हम कल से देखते आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा एक्यूरेट साबित हो रहे हैं एंड हर बार वैल्यू मिल रहा है। एंड विद दैट बीइंग सेड, टीम शैडो दे विल टेक एन एग्जिट एज वेल। दूसरी तरफ मिथ वर्सेस टीम एपेक्स गेमिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट। ये काफी इंपॉर्टेंट सा फाइट होने वाला है रेडर, एंड वंस अगेन जॉनथन ऑन द फ्रंट लाइंस कुकिंग अप अ गुड नेड। एक कनेक्शन की आस में जरूर से थे, बट उसी वक्त मिथ के जो खिलाड़ी है वो दूसरे दिशा में भगते हुए नजर आएंगे। एक क्विक रोटेशन मिथ की तरफ से भी, बट टीम एपेक्स गेमिंग दे आल्सो नीड टू फिगर आउट कि अब उनको भी सर्कल के अंदर जाना है। फिलहाल के लिए एक एक करके ये सारे जो फाइट्स है वो लिए जाएंगे। आफू उनको यहाँ पे जेट्रॉक्स के द्वारा टेक डाउन किया गया है। आईक्यू रेकनिंग अब थोड़े से कंकशंस रिसीव कर रहे हैं एक के बाद एक। 2 प्लेयर्स गवा चुके, 2 प्लेयर्स और बचे रहेंगे। जली की तरफ से हर्षल के ऊपर ये नॉकआउट एंड डैडी उनके ऊपर भी प्रेशर बनता हुआ। आईक्यू रेकनिंग उनको एक तरफ मिथ जो परेशान करे, मिथ को तो पीछे से एपेक्स गेमिंग परेशान कर चुके हैं। अब तो आईक्यू रेकनिंग उनका एलिमिनेशन आपको नजर आ जाएगा, बट गोटेन के हाथ वो फाइनल फिनिश जाता हुआ। मिथ के खिलाड़ी थोड़े से कन्फाइंड नजर आएंगे, बट डेट्रॉक्स वंस अगेन गेट्स टेकन डाउन। जेली की तरफ से कुछ बेहतरीन फ्रैग्स आते हुए फाइनली कॉर्नर आउट करेंगे मिथ ई स्पोर्ट्स। उनका एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। 13 फिनिशेस टीम एपेक्स गेमिंग इस आखिरी मैच के इस आखिरी क्षण पे अपना सबसे बड़ा प्रहार करते हुए। दूसरी तरफ वसिस्टा वो टीम जो आई वुड से इस मैच को अपना नाम बनाना चाहेगी,
क्योंकि देखिए 5 फिनिशर्स उनके पास है, प्लेयर्स उनके पास बचे हुए हैं, जोन का एक ऐसा एज उनके पास है कि कोई भी बैकस्टैब नहीं कर रहा उनको। वाइल्डफैंग के लिए दिस कुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि 2 एंगल से फंस रहे हैं और लीजिए वो शुरू भी हो चुका है। देखिए प्रॉब्लम्स का शुरुआत हो चुकी है। जेली 7 फिनिशर्स पर ऑलरेडी आ चुके हैं। साइरस ने कुछ स्प्रेज भी दिए लेकिन कोई खास तकलीफ होगी नहीं, कवर में है। और डीजी बॉट वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। टीम एपेक्स गेमिंग ने अभी तक बहुत बढ़िया गेम दिखाया है, बहुत बढ़िया रेजिलियंस दिखाया है, एंड मैं मानता हूँ एंड में आके आप कोई भी गलतियां नहीं करना चाहोगे। एवरीबडी इज ऑन पॉइंट एंड जेली के पास 7 एलिमिनेशंस है। बीइंग एन आईजीएल एंड बीइंग दैट वन प्लेयर जिनको शायद बहुत लोग डाउट करते कि ये आईजीएल ही सिर्फ करता है, असॉल्टिंग में उतनी स्किल्स नहीं है, शायद जेली आखिर के लास्ट के कुछ समय में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि एज एन असॉल्टर भी वो उतने ही ज़्यादा अच्छा है जितना वो एक अच्छे आईजीएल में साबित होते हैं। एंड प्रोबेबली दिस इज द टाइम वेयर थिंग्स हैव टू गो इन his way, and अभी के लिए सबके सामने बाकी उन एंगल्स को, पर चलिए डिसीजन सही लिया कि एक तरीके से एक एंगल से क्लियर करना शुरू करते हैं अपने ओपोनेंट्स को, आगे बढ़े हैं। डीजी बॉट एक ग्रेनेड कुक जरूर कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ साइरस को स्पॉट किया गया, उनके ऊपर वो स्प्रे जाते हुए नॉक मिल सकता है। नॉक मिला तो नहीं, दूसरी तरफ सोन पापड़ी के द्वारा जो टीम वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स से खेला करते हैं उन्होंने जेली को डाउन किया, और ये वो मौके जहां आते हुए ग्रेनेड से बचना होगा जोनाथन और जेली को। साइरस उन्हें मौका मिलेगा खुद को हील करने का, फटाफट वो एचपी रीगेन करेंगे। जेली के ऊपर टिकती जाती हुई जोनाथन, चलिए वो डीजी बॉट को नॉक करेंगे। दूसरी तरफ हर्ष के पास बढ़िया मौका, बट वो स्प्रे थोड़े मिस हुए। बॉट को बहुत लो किया था, पर ये जो स्प्रेज मिस हो गए इसके चलते थोड़ी गलतियां बढ़ेंगी, इसके चलते मौका मिलेगा। टॉस किया है बट जेली को अब तक रिवाइवल दे नहीं पाए। साइरस को फिनिश ऑफ किया जाएगा। दैट मींस द एंटायर टीम ऑफ वाइल्डफैंग इज डन। इट्स बेसिकली वर्सेस टीम एपेक्स गेमिंग नाउ। अब पूरा फोकस वो इस फाइट में कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज इसकी अभी सबसे बड़ी बात है, इट्स अ कंप्लीट 4v4 फाइट। दोनों टीम्स के पास ही चारों खिलाड़ी जीवित है, बट हर्ष वापस अपना एक कमाल का नेट करते हुए दोनों खिलाड़ियों को यहां पे नॉक किया जाएगा, बट क्योलमाओ एंड हर्ष दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अब 2 खिलाड़ी उस तरफ भी गिरे तो 2 खिलाड़ी इस तरफ भी गिरे हैं। हेक्टर का कमाल है, थोड़ा सा तो यहाँ पे दबाव वो क्रिएट करना चाहेंगे। एमबॉट वहां रिवाइवल के लिए गए जरूर है, बट यहाँ पे गन स्विच करेंगे, सीधा सीट स्विच करेंगे। जोनाथन विल फाइंड ओपनिंग, जिसके चलते अब हेक्टर एक लौते खिलाड़ी बचे रहेंगे। कंफर्मेशन लिए जाएंगे जेली एंड जोनाथन के द्वारा। इट्स अ 1v2 सिचुएशन। हेक्टर ने दबाव बनाया जरूर था, बट जोनाथन एंड उनकी जो टीम है वो एक अलग दर्जे की ये गेम दिखाते हुए 19 फिनिशेस का ये गेम है एपेक्स गेमिंग का, एंड ये 20 का भी हो सकता है। हेक्टर का कंफर्मेशन अगर मिल जाए तो टोटल 30 बॉम्बर का गेम। आफ्टर एन इटर्निटी वी माइट जस्ट सी इट हैपन। इतना बढ़िया कमबैक, आप ये देखिए ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया है। जोनाथन वो पोजीशन का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं पूरी तरीके से, पर जिस प्रकार से खेला है इस टीम ने, इट हैज बीन अ फिनोमिनल गेम सो फार। 25 पॉइंट्स के आसपास का गेम ऑलरेडी इन्होंने रच दिया है। ऐतिहासिक ये गेम प्ले, जहां पहले कुछ मैचेस में ये टॉप 8 तक आ ही नहीं पा रहे थे, 8 फिनिशेस से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। इस आखिरी गेम में 30 पॉइंट्स के आसपास का अगर ये मैच ले जाते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत तगड़ी हैं। हेक्टर अकेले हैं, 2 अलग कॉर्नर से, 2 अलग एंगल से कॉर्नर होते हुए देखने को मिलेंगे। ये चांस बहुत बढ़िया बन चुका है टीम एपेक्स गेमिंग के पास। ये सुनहरा मौका कि इस चिकन डिनर को मोल्ड करे और चिकन डिनर के साथ इतिहास लिख दे। 30 पॉइंट्स ऑन अ मिरामार, 30 पॉइंट्स इन सेमीफाइनल्स। इतने बड़ी आईपी के अंदर आसान नहीं होता है, बट ऐसे मैचेस, ऐसे डिफिकल्ट मैचेस को मोल्ड करने के लिए सामने खड़ी भी तो टीम एपेक्स गेमिंग है। वी ऑल नो हाउ केपेबल दीस गाइज आर, बट हेक्टर वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स का परचम इनके कंधों पे लहराता हुआ, एक बड़ा जिम्मेदारी इनके ऊपर भी आती हुई देखने को मिलेगी। जोनाथन इज कमिंग सुपर क्लोज, वन रिजेस को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है कि एग्जैक्टली प्लेयर है कहां पे। जेली स्पॉटेड है, जॉनी ही हेड्स बैक, पीछे हटते हुए देखने को मिलेंगे। डेथ जोन आ चुकी है गाइज, एंड इस जोन के चलते अब हेक्टर को आगे बढ़ना ही होगा। बट हेक्टर, जोनाथन दोनों ग्रेनेड्स को कर रहे हैं, किसका ग्रेनेड बेहतर? जोनाथन के बहुत करीब वो ग्रेनेड गया था, बट समय रहते जोनाथन कैंसिल करके पीछे हटे। वहीं हेक्टर अभी भी कुछ ग्रेनेड्स डालते हुए। एग्जैक्ट आइडिया तो है, वो नेट से बच के काउंटर नेट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जोनाथन की पोजीशन से क्या वाकिफ है अब तो जेली, वो भी एक पूरे स्मोक का चादर बना के आ रहे हैं, बट फाइनल कनेक्शन इस नेट के साथ 20 फिनिशेस का विनर चिकन डिनर।